कादरी जो है अनवर कादरी जो लंबे समय से लव जिहाद वाले मामले में फरार चल रहे थे, आज दाढ़ी मुंडवा मुंडवू के और वो कोर्ट में पेश हो गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। श्रद्धा तिवारी लौट कर आ गई है। श्रद्धा तिवारी को लेकर पुलिस बहुत तनाव में थी और श्रद्धा तिवारी शादी करके लौटी है, ऐसी खबर आ गई है। और अनवर कादरी जो आज पेश हो गए हैं, अनवर कादरी उस मुश्किलों में चल रहे थे। बताया जा रहा है कि सफ़ेद शर्ट और कोर्ट के जो वकील लोग जो पेंट पहनते हैं, धारीदार उस पेंट को पहन के वे कोर्ट में पहुंचे थे। दाढ़ी वाड़ी भी मुंडवा ली थी ताकि कोई उन्हें सीधे पहचान ना पाए। तो दोनों मामले में इतना कह सकते हैं कि पुलिस ने चैन की राहत की सांस ले ली है। आज ये दिन पुलिस का ठीक ठाक रहा है। आज देपालपुर में बड़ा मामला गड़बड़ा गया, वो गए नहीं वहाँ और कल यही स्थिति उनकी सामने में देखने को मिलेगी। चिंटू चौकसे को तो दिक्कत नहीं आ रही है, ना ही उनके पास भीड़ की कोई कमी है, पर दिक्कत ये हो रही है कि पैराशूट से जो एंट्री विपिन वानखेड़े की जिले में कर दी गई है, वो कहीं ना कहीं सजन कार्यकर्ताओं को सज नहीं रहा है, ना उनको अच्छा लग रहा है। नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। महीना ख़त्म होने में केवल 1-2 दिन ही बाकी है और आज शहर में झमाझम बारिश भी हो गई। इंदौर में अच्छी खासी बारिश हुई है दोपहर बाद में। वैसे 3-4 दिनों से रोज़ दोपहर बाद में कोटा थोड़ा थोड़ा पूरा हो रहा है। दिन की कुछ खबरें हैं जिसके बारे में हम आपको पहले से बता देते हैं ताकि आपके ज्ञान में रहेगी। बाकी अखबारें खबरें रेगुलर हैं, मतलब जो अखबार निकलने के बाद की जो खबरें वो है। एक तो पार्षद कादरी जो हैं अनवर कादरी जो लंबे समय से लव जिहाद वाले मामले में फरार चल रहे थे, आज दाढ़ी मुंडवा मुंडवू के और वो कोर्ट में पेश हो गए हैं। और एक और मामला ये है कि 7 दिन से एक और तिवारी श्रद्धा तिवारी तो पुलिस ढूंढ रही थी, अंततः वो भी राजी खुशी अपने घर आ गई, पर उन्होंने शादी कर ली है। ये तो है खबरें। क्या शेखर जी दोनों मामले में क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। श्रद्धा तिवारी लौट कर आ गई है। श्रद्धा तिवारी को लेकर पुलिस बहुत तनाव में थी और श्रद्धा तिवारी शादी करके लौटी है, ऐसी खबर आ गई है। और अनवर कादरी जो आज पेश हो गए हैं, अनवर कादरी उस मुश्किलों में चल रहे थे, उनकी पार्षदी जाने के लिए संभावित ने चिट्ठी भी लिख दी थी और जो काम, हालांकि जवाब 25 अगस्त तक देना था, थोड़ा लेट जरूर हो गए हैंगे, पर 25 अगस्त तक 25 अगस्त तक जवाब देना था, थोड़ा लेट जरूर हो गए हैं, पर पेश हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि सफ़ेद शर्ट और कोर्ट के जो वकील लोग जो पेंट पहनते हैं, धारीदार उस पेंट को पहन के वे कोर्ट में पहुंचे थे। दाढ़ी वाड़ी भी मुंडवा ली थी ताकि कोई उन्हें सीधे पहचान ना पाए। और अनवर कादरी कोई पहली बार पेश नहीं हुए। अनवर कादरी का अंदाज हैगा, पहले भी पुलिस उनका गिरफ्तार नहीं कर पाई है, वे कोर्ट में पेश होते आएंगे, तो पेश हो गए हैं। इनाम भी पुलिस ने उनके ऊपर 40,000 का रखा था। अब मुझे लगता है कि पुलिस रिमांड मांगेगी उनसे और लव जिहाद मामले में पूछताछ करेगी। उसका वजह यह है कि वे मुश्किल में भी थे क्योंकि उनकी बेटी की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इस वजह से मुझे लगता है वे जल्दी पेश हो गएंगे। और चलो श्रद्धा तिवारी भी लौट के आ गई हैं, राजी खुशी हो गया है सब मामला। मतलब दोनों मामले में इतना कह सकते हैं कि पुलिस ने चैन की राहत की सांस ले ली है। आज ये दिन पुलिस का ठीक ठाक रहा है। अब हम खबरों शुरू करते हैं। खबरों के मामले में हम सबसे पहले प्रभात खंड की खबरों शुरू करते हैं। आपको याद होगा शायद, नए युवाओं की बात तो नहीं करता हूँ, पर पुराने युवाओं जो पुराने लोग थे उनको याद होगा शायद, किशोर कुमार एक फिल्म बनाया चलती का नाम गाड़ी। उसके ठीक 1 साल बाद उन्होंने बनाई थी बढ़ती का नाम दाढ़ी। तो चलती का नाम गाड़ी ज़बरदस्त हिट हुई थी। उसके कई गाने आज भी धूमधाम से बजाए जा सकते हैं। बढ़ती का नाम दाढ़ी पिक्चर जो थी वो उन्होंने किशोर कुमार ने बनाई थी कि दाढ़ी जो है बड़ी हुई जो है उसकी स्पर्धा उन्होंने कराई थी। और स्पर्धा के उसमें यह है कि देश भर के तमाम लोग जो है दाढ़ी जिसकी सबसे बड़ी होगी उसको अरबों रुपए की संपत्ति दान में मिलेगी। आईएएस जो है उस संपत्ति को दान करने वाले थे। अब होता यह है कि इसमें केएन सिंह की फिल्म थी और मार दाढ़ी वाड़ी को लेकर जो है इसमें गुंडागर्दी तो होती है फिल्मों। केएन सिंह है तो खलनायक तो उस जमाने के हुआ करते थे, बड़े माने हुए प्रतिभाशाली खलनायक हुआ करते थे और उनका अपना एक स्टाइल था, आँखों से वो बात करते थे। और वो जो है इशारा करते हैं अपनी तमाम गैंग को कि शहर भर में जहाँ पर भी किसी की दाढ़ी मिले कैंची से काट दो। तो एक काटने वाला गैंग भी शुरू हो जाता था और आखिरी में कई लोग स्पर्धा में हट जाते थे, कुछ लोग गायब हो जाते थे। अंततः केएन सिंह को पुरस्कार मिलने का रहता उनकी दाढ़ी को लेकर। दाढ़ी कम से कम 10-15 फीट की बताई थी उनकी। और जब मिलने वाला रहता उसको पुरस्कार, उसके ठीक थोड़ी देर पहले ही आवाज़ आती है ठहरो। वो बताया जाता है कि बाहर के कमरे से एक दाढ़ी आ रही, चली आ रही, 2 कमरों से होती हुई, और आखिरी में ये पुरस्कार किशोर कुमार को मिलता है उनकी बड़ी हुई दाढ़ी को लेकर। और बाकी जो स्पर्धा में अशोक कुमार के अलावा जो किशोर कुमार वगैरह वो सब हार जाते हैं। अब एक बार फिर इंदौर में जो है बढ़ती का नाम दाढ़ी स्पर्धा होने जा रही है। प्रभात किरण में आज ये खबर दी है। खबर बड़ी रोचक है, इसलिए हमें लगा कि खबरों में सामान्यतः बात करते हैं हम, तो आज इसी पे बात की जाए। और बढ़ती का नाम दाढ़ी की अलग अलग स्टाइलें हैं। मूँछों को लेकर शहर भर में पहले पुलिस विभाग इनाम बांटा करता था, जो बढ़िया मूँछें रखते थे उनको लेकर।
अब वो परंपरा खत्म हो गई है। अब दाढ़ी को लेकर अलग अलग मामला है, क्या है शेखर जी पूरा मामला है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा कि आप बता रहे हैं कि द बढ़ती का नाम दाढ़ी पर फिल्म बन चुकी है, पर एक दौर वो भी था जब कहा जाता था, एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था कि मूछें हो तो नथुलाल जी की जैसी हो। वो दौर नथुलाल जी का रहा था जब मूछों को लेकर बेहतरीन तरीके से मूछों का मुकाबला होता था। अब समय बदल गया है, अब समय के साथ में दाढ़ी का दौर आ गया है। दाढ़ी भी उन लोगों पर ज्यादा फपती है जिनका चेहरा जो लाइन का हैगा। जो लाइन का चेहरे को मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि जो लाइन का चेहरा जो सीधा खड़ा चेहरा होता है उस पर जो दाढ़ियां आती है वो लंबी होती है और वो बड़ी खूबसूरत सी लगती है। इसलिए लोग अपने चेहरे को जो लाइन बनाने के लिए भी डॉक्टर के पास काफी पैसा खर्च करते हैं। अब जो लाइन की बका तो जिक्र हो गया, अब दाढ़ी की पर हम आ जाते हैं। दाढ़ी को लेकर इंदौर में मुकाबला होने जा रहा है, दाढ़ी और मूंछों दोनों के लिए होकर जा रहा है। पर सबसे बड़ी बात यह कि इसके अंदर जो लोग आए हैं, जो कल हमारे सामने हमने देखे थे, वे सब बड़ी दाढ़ी वाले थे। और ये युवाओं को ये जो शौक 2-4 साल पहले लगा, इंदौर में इस तरीके का दाढ़ी का मुकाबला कहा जा रहा है। 2 साल पहले भी इन लोगों ने कराया था, तब इतना सुर्खियों में नहीं आया था। अब एक बार फिर ये अगले महीने 12 सितंबर को इंदौर में दाढ़ी का मुकाबला कराने जा रहे हैं। और इसके अंदर आपको मैं बता दूं, इंदौर ही नहीं, देश भर से जिन लोगों की बड़ी बड़ी दाढ़ी है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो अपना नाम दर्ज करा चुके हैं साउथ से, वे शर्मा भी यहाँ इसमें शामिल होने आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जब इन लोगों को देखते हैं आप, इनका एक अलग ही लुक नजर आता है। इनसे जब बात की जाती है तो ये कहते हैं ये हमारा शौक है। और शुरुआत जब इन लोगों ने की थी, जब घर के लोगों ने रोका टोका भी था कि ये क्या चेहरे की हालत बना रखी है, पर बाद में जो कहते हैं कि इवेंट कंपनी में इन्हें जहां मौका मिला, लोगों के बीच जाने लगे, लोग एकदम देखकर इन्हें रिस्पॉन्स देने लगे, तो इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है। इस वजह से इंदौर में दाढ़ी का मुकाबला करा रहे हैं। मूंछों का तो हो ही रहा, पर दाढ़ी का एक अनोखा मुकाबला है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा रोचक होगा और हमें देखना होगा कि इंदौर में एक नई चीज देखने को हमको मिलेगी। हाँ, ऐसे जो लोग भाग रहे हैं उनके नाम बताते हैं: चित्रांशु मोडिया, रितेश पटेल, गोल्डी लंकेश, योगेश पटेल, लक्की बन्ना, दीपेश राव और सम्राट चौहान सहित कई लोग हैं जो आपको बड़ी हुई दाढ़ी के साथ दिखेंगे। कार्यक्रम कहाँ है? कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, पर 12 सितंबर को ये होने वाला है। ये लोग देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, उस हिसाब से ये बड़ी जगह तय करेंगे। अब एक खबर पर हम पत्रिका खबर बात कर लेते हैं। आज खबरों का वैसे थोड़ा सा टोटा है, जो मूलतः जो खबरों की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो अतिरिक्त खबरें होती है। शहर की सामान्य खबरों से हम आपको बचाते हैं, जो आपको कहीं पर मिल जाती है, हम वो खबरें बताना चाहते हैं जिससे आपको अतिरिक्त ज्ञान मिले। नगर निगम ने 22 जोन समितियां होगी, 2-2 सदस्य बनाए जाएंगे। कुल 22 जोन पे 44 नेताओं की नियुक्ति महापौर करेंगे। सब अखबारों में खबर है, हमने आज पत्रिका से खबर उठाई। क्या रहेगा शेखर जी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जोन समितियां बनाने का अधिकार महापौर पुष्पमित्र भार्गव को हैगा और इसको लेकर उन्होंने संगठन से मंजूरी मांगी हैगी। जोन समितियां जो होती है कि हर जोन पर भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या ओबलाइज कर दूं, या मैं कह दूं तवज्जो दे दूं, या कह दूं मैं उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो भाजपा का कुनबा इतना बड़ा हो गया है, अभी भाजपा में पद देने की जो तैयारियां चल रही है, नगर टीम की तैयारी चल रही है, जोन समितियां बनाने की बात कर रहे हैं, एल्डरमैन बनाने की बात कर रहे हैं। जितनी जो समितियां होती है वो जन भागीदारी उसमें भी पोस्टिंग होनी है। ऐसे में महापौर जी ने भी मोर्चा खोल दिया है कि जो जोन है 22 जोन, उस पर जो है समिति बना दिया। इस समिति में 2-2 लोग रखे जाएंगे और दोनों राजनीतिक लोग रहेंगे। इसमें महापौर की मंशा है कि एक उनकी पसंद का रहे और एक विधायक की पसंद का रहे। ऐसे महापौर जी अपने लोगों को जोन तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो देखते हैं अब किसकी कितनी चलती है। बाकी जगह तो मान सकता हूँ, पर 2 नंबर का मामला थोड़ा अलग रहता है। माफ करिएगा जरा, थोड़ा वहाँ ऐसे ही रहता है ना, क्या कर सकते हैं यहाँ पर। अब हम अंगनीबाड़ की बात करते हैं। अंगनीबाड़ में एक खबर है, बाकी सब खबरें तो ठीक ठाक है। इवेंट जो शहर में है वो जानकारी दी हुई है कि नगर निगम में जो नक्शा पास कराने के लिए एक नया सिस्टम लागू हो गया है और बड़ा ढोल धमाके के साथ लागू किया गया था कि इसकी जो दिक्कत खत्म हो जाएगी। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि 2 महीने में 350 नक्शे लगे, मात्र 10 नक्शे पास हुए। नक्शे पास कराने वालों के टाके ढीले हो गए हैं। बड़ी दिक्कत है, जिनके नक्शे लगे हैं वो लटके पड़े हुए हैं कि वहाँ नक्शे पास होने की स्थिति नहीं। क्या है शेखर जी पूरा मामला? आप सही कह रहे हैं। नगर निगम में लगातार नवाचार हो रहा है और नवाचार के चक्कर में जो लोग हैं वे पुराने चार के ही होंगे, उनको अपडेट नहीं किया जा रहा है। सिस्टम नया ले आते हैं, उससे ये नहीं हो जाता कि काम आसान हो जाए। काम आसान करने के लिए सिस्टम लगाए जाते हैं, पर उस सिस्टम को संभालने वाले जो है आपके वेल ट्रेंड होना चाहिए, नए लोग होना चाहिए। जो मौजूदा लोग आपके पास मौजूद हैं उनकी पहले मुझे लगता है ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, वरना इस तरीके की दिक्कतें आती रहेगी। 2 महीने पहले नक्शा पास कराने का AB Pass 3 सिस्टम लाया गया, नया सॉफ्टवेयर लाया गया ताकि नक्शे लगाते से आसानी से पास हो जाए, लोगों को परेशान ना होना पड़े, ना किसी अफसर के चक्कर लगाना पड़े। इसके अंदर डिम्ड के नक्शे मतलब जो आर्किटेक्ट डायरेक्ट लगाता है वे तो आसानी से पास हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर जो अफसरों के पास नक्शे जाते हैं उसके अंदर खेल हो रहा है और खेल करना ही होगा कि मतलब अफसरों को रास ही नहीं आता है, नहीं तो BOPI बने के बैठे क्यों हैं। और नक्शा विभाग में जो कर्मचारी बैठे क्लर्क लेवल के, वही नक्शों को रोक रहे हैं, इस वजह से नक्शे अटक रहेंगे। अब हम दोपहर खबरों की बात कर ले तो दोपहर खबरों की आपको क्षमा करना, संक्षेप में जानकारी देता हूं। एक तो बिहार में जो SIR चल रहा था
अब 3 लाख लोग, जिन लोगों ने उस समय कहा था चुनाव आयोग ने कि आप केवल फॉर्म जमा कर दीजिए, जो भी कागज आप लगा दीजिए, उन सब लोगों को कहा था, ऐसे 3 लाख लोगों के रोक दिए गए हैं मतदान के लिए नाम। और इन सब को जो है कहा गया है कि आपके दस्तावेज पूरे नहीं है, दस्तावेज लगाने के लिए 7 दिन का समय है उनके पास में, अगर नहीं होगा तो 3 लाख नाम और हट जाएंगे। कुल मिलाकर 67 से 68 लाख नाम तो पहले हट चुके हैं और कुल ये हटेंगे। और इसी के बाद तुरंत फिर इसके बाद में अगला SIR जो है बंगाल में शुरू किया जा रहा है। ठीक वही स्थिति वहाँ पे बनेगी। मुझे लगता है कि वहाँ पे 1-8 करोड़ वोट काटे जाएंगे वहाँ पे। दूसरी एक और खबर है जो हम आपको बता दें, हमने आपको कल भी कहा था कि रुपया बहुत तेज़ी से टूटना शुरू होने वाला है। रुपया आज 88 के पार चला गया, 88 रुपये 20 पैसे पे आ गया रुपया एक झटके में। अमेरिका का सबसे बड़ा निशाना रुपया है। रुपया जितना टूटेगा भारत की कमर उतनी टूटती जाएगी। रुपया अगर 90 के लगभग पहुंच गया तो भारत को आयात में भारी नुकसान होगा। हालांकि निर्यात में कुछ फ़ायदा मिल सकता है, पर निर्यात हमारा उतना नहीं है। आयात में हम बुरी तरह से टूटते चले जाएंगे। ये है दूसरी खबर। एक खबर और है, संघ प्रमुख ने, भागवत जी ने कहा है कि अब हर परिवार में होना चाहिए हम 2 और हमारे 3, मतलब अब 3 बच्चे पैदा करिए। आगे वाले के लिए है, जिनके पास भी जो अब आगे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए समय 3 बच्चे पैदा करें, खूब पढ़ाई लिखाई करवाएं उनको। वैसे ही परीक्षा और फीस इतनी महंगी हो गई है कि एक बच्चा पालने में लोग कतराने लगे हैं। तो 3 को कैसे चलाएंगे? तो ये तो समय बताएगा किसका क्या होगा और किसका क्या नहीं होगा। और क्या खबर है अगले? हाँ, एक खबर और मैं आपको बता देता हूँ, ये भी खबर अच्छी है। अगले महीने में सितंबर के अंत तक जो है भारतीय अपना इंदौर का विमानतल जो है उसका पुराना टर्मिनल वापस चालू हो जाएगा। वहाँ से फ्लाइट आने जाने लग जाएगी, एक बड़ा लाभ हो जाएगा। और बिल्कुल तैयारी हो गई, टर्मिनल के अंदर का सारा काम निपट चुका है, बाहरी काम थोड़ा बहुत चल रहा है। इसी के साथ में नए के साथ पुराने टर्मिनल की फ़्लाइटें भी आपको वापस शुरू होती हुई दिखाई देगी। तो ये तो थी अखबार की बात है जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम राजनीति की कुछ बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस का बड़ा उन्होंने अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ ही जो है अभियान छेड़ा गया। वोट चोर, राहुल गांधी ने जिस अभियान को बढ़ाया है, वोट चोर गद्दी छोड़ का हल्ला मचा रहे हैं देश भर में। और उसके लिए इंदौर की टीम को भी उतारा गया है और उसको लेके अलग अलग बैठकें होना थी। पर ग्रामीण क्षेत्र के जो जिला अध्यक्ष हैं वो जो है इस मामले में घबरा रहे हैं, क्योंकि उनका विरोध ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है। आज देपालपुर में बड़ा मामला गड़बड़ा गया, वो गए नहीं वहाँ, और कल यही स्थिति उनकी सामेर में देखने को मिलेगी। अब समय बताएगा कहाँ क्या होने वाला है। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी ने जो नारा दिया है, उस नारे को आगे बढ़ाने का काम जो है उनके संगठन सृजन से जो जिलाध्यक्ष निकले हैं, हम बात कर रहे हैं शहर अध्यक्ष चिंटू चौक से और जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े की, ये सृजन से निकले हुए राहुल गांधी के वो सृजन हैं। अब जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का विसर्जन करने की जिम्मेदारी दी गई है। वोट चोर गद्दी छोड़ राहुल गांधी का एक नारा है जिसको लेकर हर शहर में हल्ला मचाया जा रहा है। 4 सितंबर को इंदौर में भी हल्ला मचाया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा वार बैठकें शुरू हो गई है। चिंटू चौकसे को तो दिक्कत नहीं आ रही है, ना ही उनके पास भीड़ की कोई कमी है, पर दिक्कत यह हो रही है कि पैराशूट से जो एंट्री विपिन वानखेड़े की जिले में कर दी गई है वो कहीं ना कहीं सजन कार्यकर्ताओं को सज नहीं रहा है, ना उनको अच्छा लग रहा है। और उनका जो विरोध इंदौर से दिल्ली तक विरोध हो चुका है। जब ये क्लास राहुल गांधी की क्लास में सीखने गए थे कि काम कैसे करना है, तब वो बाहर उनके खिलाफ हल्ला मच रहा था। मैं देपालपुर की बात कर लूँ, सांवेर की बात करूँ, उनके पुतले जल गए। अब कल तो राहू में बैठक लेकर आ गए, चूंकि जीतू पटवारी की विधानसभा है तो कोई दिक्कत हुई नहीं, चुपचाप काम चल गया। पर आज जो देपालपुर में बैठक होनी थी उसके लिए डर गए। उन्हें मालूम है कि देपालपुर किस मुंह से जाएंगे। देपालपुर कलौता बहुल विधानसभा है और यहां से राधेश्याम पटेल का नाम बड़ी ताकत से लगा हुआ था कि वे जिला अध्यक्ष से बड़े दावेदार थे। राधेश्याम पटेल को दरकिनार करके विपिन बने हैं। अब विपिन को कलौता समाज का सहयोग मिल नहीं रहा है और देपालपुर में कांग्रेस बची कितनी है। देपालपुर में कांग्रेस गिनती की बची और जो बचे हैं वो सारे लोग पटेल परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसे में विपिन को समझ ही नहीं पा रहे थे कि मैं जाए। रात को एंड वक्त पर उन्हें समझ में आ गई कि ना जाना ही समझदारी होगा, वरना फिर किरकिरी हो जाएगी। अब कल जो है सांवेर में बैठक होने वाली है। अब सांवेर के साथ भी यही परेशानी है, यहाँ भी कलौता समाज है। और दूसरी बड़ी परेशानी है कि रीना बोरासी भी अध्यक्ष की दावेदार थी, जिला अध्यक्ष की, उन्हें भी दरकिनार करके जो है विपिन को उतार दिया गया है। अब रीना बोरासी के साथ जो कांग्रेस जिंदा है वहां पर सांवेर में, कांग्रेस को सिर्फ रीना बोरासी ने जिंदा कर रखा है, बाकी कोई नेता कांग्रेस का वहां पर देखता भी नहीं है। चुनाव लड़ने काफी नेता हैं जो रिजर्व के वहां जाना चाहते हैं, पर रीना बोरासी के अलावा कोई किला लड़ाता नहीं है। अब रीना बोरासी के समर्थक जो हैं विपिन के साथ जाना चाहते नहीं। अब विपिन ना देपालपुर जा पा रहे हैं, ना सांवेर जा पा रहे हैं। सूझ नहीं पड़ रही है कि 4 तारीख को क्या होगा, क्या मुंह दिखाएंगे, जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जो है
वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन का अगवानी करेंगे, तब मुझे लगता है चिंटू की ही भीड़ देखेगी, उसी में जो है विपिन अपने आप को भी खड़ा दिखा देंगे। इसलिए उनको समझ भी आ गई है कि चिंटू के साथ में चलने में ही समझदारी है। हाँ, मतलब कहाँ मुंह दिखाएंगे तो पता नहीं, पर मुंह दिखाने लायक रहेंगे नहीं अगर उनकी यही हालत रही तो। ये थी राजनीतिक खबर जिस पर हमने आपसे बात की। फिर आग्रह करेंगे आपसे इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक अधिक से अधिक पहुँचाइए और हमें सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।